हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बिहार पुलिस बहाली अक्सर रहती है चर्चाओं में। जब भी पुलिस की भर्तियां, अगर मैं 21,391 को निकाल दूं, निकाल क्यों दूं, ये भी तो आउट हुआ था एक बार पेपर। पर अच्छी बात यह थी कि जब दोबारा एग्जाम हुआ, री एग्जाम हुआ 21,391 वैकेंसीज का, तो बहुत साफ सुथरा हुआ। कहीं से किसी तरह की कोई खबर नहीं हुई आई, और पहली बार बिहार के बच्चों को यह भरोसा हुआ कि इस बार एग्जाम एकदम साफ सुथरा हुआ है और मेहनती बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। पहली बार ये भरोसा आया था, और इस बार इस भर्ती से भी यही उम्मीदें थीं, और सही ट्रैक पे जा भी रहा था। फिर ये क्या हुआ अचानक कि ये एकदम से पेपर लीक की आवाज आने लगी। तो आज इस बात पर बात करेंगे। निश्चित तौर पे बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि एक्चुअल मसला क्या है, क्योंकि अभी पहले ही दिन का एग्जाम हुआ है, अभी बाकी डेज सब बच रहे हैं। कल का बच्चों का एग्जाम है, उनको ये टेंशन है कि री एग्जाम होगा तो फिर मेरे वहां इतने दूर सेंटर पे जाऊंगा तो मेरे जाने का भी कुछ फायदा है या नहीं है। बिल्कुल, वो इतने भीड़ में, इतना उलझ के, इतना मुश्किलों से वो जाता है किराए विराए का इंतजाम करके, और फिर उसको पता लगता कि यार ये तो री एग्जाम ही होना था, फिर मैं गया ही क्यों। सबसे ज्यादा नुकसान उस बच्चे का ही होता है। और अब जो उसकी मानसिकता चल रही है पिछले 2-3 दिन से, वो एक बहुत नुकसान कर रही है उसकी तैयारी को। तो वो पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं लगा पा रहा। इस मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है बच्चे की। तो कुल मिलाकर के बच्चे, इन सब बातों पर मैं बात करने आया हूं कि एक्चुअली मामला क्या है, और बिहार के शिक्षक इसमें क्या कह रहे हैं, और कहां तक ये बात सही हो सकती है, ये पेपर लीक वाली। तो इस मुद्दों पे बात करेंगे। क्या री एग्जाम पॉसिबल है इतना करने से, तो वो भी चीजें, बात उस पर भी बात होगी। ठीक है। केंद्रीय चयन परिषद ये भर्ती को कराता है। बिहार पुलिस की जो है भर्ती होती है, वो केंद्रीय चयन परिषद कराता है। तो कई फर्जी अभ्यर्थी न्यूज़पेपर में आई, तो इससे मामला और उड़ा कि अब तो पक्का ही लीक है। पर देखिए, इससे आप लीक से कोई इसका दूर दूर तक नाता नहीं होता। अगर इस तरह की कोई खबर है कि सिपाही भर्ती परीक्षा परीक्षार्थियों को नकल करा था वीक्षक, जो पर्यवेक्षक होता है, जो अंदर ही जो टीचर होता है उसके अंदर एग्जाम हॉल के अंदर, वो ही करा रहा था, हिरासत में लिए गए। तो ऑफलाइन पेपर है, वहीं बैठा के करा रहा था, तो भाई ये तो बहुत गलत बात थी। अब इस बात से क्या लीक की पुष्टि होती है? नहीं, नकल कराने से कभी भी लीक की पुष्टि नहीं होती। ये तो एग्जाम हॉल में आप वहां बैठ करके, वो एक टीचर नकल करा रहा है, तो हो सकता है उस एग्जाम हॉल का सेंटर रद्द कराए, या उस एग्जाम सेंटर को ही रद्द कर दिया जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन पूरा एग्जाम इसकी वजह से तो रद्द नहीं हो सकता। ठीक है। अगर कुछ बच्चों के साथ गलत हुआ, तो कुछ बच्चे, ये भी सोचा जाता है ना कि कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं कि वे जो बहुत दूर दूर से आते हैं, उनको क्यों परेशान किया जाए, वो भी तो अपना एग्जाम देने गए हैं, उसकी भी तो बहुत लंबी तैयारी है। तो फिर क्यों ना कुछ सेंटर्स का ही, सरकार ये चाहेगी ना, पहले चाहती भी है कोई भी सरकार, कि पूरा एग्जाम ना रद्द करना पड़े। कुछ जगह से अगर काम चल जाए तो कुछ जगहों का ही दोबारा करा दिया जाए, ये कोशिश होती है पहली। हाँ, अगर ये लगता है कि नहीं, एक लीक है और व्हाट्सएप पे पेपर बट रहा है, तो फिर उसका ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता किसको मिला किसको नहीं मिला। उस मजबूरी में सबको सारा रद्द करना पड़ता है। जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम था, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे बटा था, टेलीग्राम पे बटा था, तो वो कितने लोगों में गया होगा, कितनों को उसका फायदा हुआ, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। इसलिए पूरा एग्जाम रद्द करना पड़ा। सेम बिहार पुलिस में पिछली बार हुआ था 21,391 वैकेंसीज में। वहां नहीं अंदाजा लग रहा था, क्योंकि पेपर पहले ही आ गया था। कितने लोगों तक गया होगा नहीं पता। लेकिन इस बार जो हुआ है, वो मैं आगे बात कर रहा हूं कि क्या है एक्चुअली। तो ये जो परीक्षा केंद्रों पर आई थी, इस जिले में इस परीक्षा केंद्र पर ये गड़बड़ी चली, वहां के लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया, वो अलग बात है। तो इसको लीक से नहीं जोड़ा जा सकता। ये चीज अलग है कि जो पेपर में गलत कर रहे थे, गलत साधनों का यूज कर रहे थे, पकड़े गए, उनको जेल में डाल दिया, ये पुष्टि नहीं है पेपर लीक की। ठीक है, इसको कभी भी सरकार नहीं मानेगी। ठीक है। धराए अभ्यर्थी से गिरोह तक पहुंची पुलिस, गिरोह विरोह पकड़े जाते हैं। और भाई देखिए, पुलिस अभ्यर्थियों से मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप मेहनती बच्चे का हक मारते हो, तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करता, क्योंकि आप ऐसे लोगों से संपर्क करते हो अपने फायदे के लिए। तो निश्चित तौर पे आपको मैं बोल सकता हूं दावे के साथ, क्योंकि आप वर्षों से कराते हुए आए हो, बिहार में ये बहुत होता रहा है पहले से,
कि पुलिस भर्तियों में लोग ऐसे ही जुगाड़ वुगाड़ से लगते रहे हैं। तो वो मानसिकता अभी तक बदली नहीं है। हालांकि पिछली भर्ती बहुत साफ सुथरी हुई है, इसके लिए तो बधाई की पात्र है बिहार सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बार ये जो बच्चे हैं जो इस इनके चक्करों में आते हैं, अगर बच्चे ही इनके पास जाना बंद करेंगे तो ही तो ये गिरोह बंद होंगे। बच्चों को भी तो लालच होता है, उनके पेरेंट्स को भी तो लालच होता है कहीं ना कहीं कि मेरे बच्चे का भी हो जाए, तभी तो वो इनसे मिलते हैं, इनके पास पैसे फंसाते हैं। अब सोचे ना कि इन बच्चों पे भी तो अब कार्रवाई होगी। इन बच्चों का तो ये तो जीवन भर पुलिस की वैकेंसी नहीं देख पाएंगे, और उन लोगों पे तो 1 करोड़ जुर्माना, और ये लोग जो अभ्यर्थी नहीं है उनके अलावा तो 1 करोड़ जुर्माना और आजीवन कारावास है आजकल, ये तो केंद्र ने ही बना दिया है रूल। तो वो सब तो उसमें फंसेंगे, फंसना चाहिए भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये जीवन बर्बाद कर रहे होते हैं, मेहनती बच्चों का हक छीन रहे होते हैं। इनके लिए जितनी कड़ी सजा हो सकती है होनी चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बच्चा कितनी मुश्किलों से तैयारी करता है वो बच्चा ही जानता है उस परिस्थिति को। सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान 15 लोग कदाचार में पकड़े गए, जिनका ठीक है, जिन पे शक के बिहाफ पे लोग पकड़े गए। 19,838 पदों के लिए वैकेंसी चल रही है, और करीब जो उपस्थिति रह रही है आपकी पूरी परीक्षा में वो 80% के आसपास लोग उपस्थित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा नंबर माना जाता है। तो कुल मिलाकर के जो खबरें आई हैं, जितनी भी खबरें आई हैं, वो ऐसे पकड़ी गई हैं कि भाई इसने ये गलत करता पकड़ा गया, वो गलत करता पकड़ा गया, लेकिन किसी ने भी ये कवर नहीं किया है, किसी भी न्यूज़पेपर ने, कि पेपर लीक हुआ है, पर्चा लीक हुआ है। अब लीक क्या हुआ उसके बारे में बात कर लेता हूं। बिहार पुलिस का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन तो होता है, लेकिन पेपर घर के लिए नहीं मिलता। ये भी एक अजीब सी बात है कि आप इस पेपर को ऑनलाइन वाले को तो ला ही नहीं सकते, लेकिन पेपर ऑफलाइन हुआ, आपके सामने आया। ओएमआर ठीक है, ओएमआर तो वहां देनी है, आजकल तो ओएमआर ज्यादा साफ सुथरा करने के लिए ओएमआर घर के लिए भी देते हैं, तो हो सकता है यहां भी मिलती हो, लेकिन इस एग्जाम क्वेश्चन पेपर को वहां ले लिया जाता है। ये अजीब सी बात बिहार में पहले में सुनने में आई है, और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और अब भी वहीं। और जब ये पेपर इनसे ले लिया जाता है तो फिर इस और एग्जाम सेंटर में ही तो बच्चा जाएगा, वहीं तो उसको पेपर मिलेगा, तो एग्जाम सेंटर में तो फोन नहीं जा सकता, और फोन नहीं जा सकता, क्वेश्चन पेपर घर के लिए मिलता नहीं है, तो फिर ये फोटो क्यों खिंच गए? तो बच्चों को डाउट ये हो रहा है कि ये फोटो खिंचे क्यों, जब एग्जाम सेंटर पे आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते, पेपर सिर्फ आंखों से देख सकते हो और मोबाइल वगैरह से नहीं देख सकते, तो ये फोटो आया कहां से? क्या एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में टीचर भेज रहा है क्या? तो फिर तो और खतरनाक है, फिर तो वो किसी को भी वायरल कर देगा आगे। उसको तो थोड़ा बहुत तो पहले पता चल ही जाता होगा कि पहले पेपर मिलते होंगे सेंटर पे, तो ये तो और खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो ये बच्चे कैसे भेज रहे हैं इस पेपर को, घर के लिए नहीं मिलता तो ये जो है, ये एक सस्पिशियस स्थिति पैदा हो रही है बच्चों के अंदर कि भाई जब पेपर ही नहीं मिला तो फिर पेपर के फोटो बाहर कैसे आए? और पिछली बार भी यही हुआ